कि तुम्हें वही ब्याहेगा जो बिल्कुल निर्लज्ज होगा। तब शूर्पणखा खिसिया गई, बहुत लज्जित हुई, बहुत चिढ़ गई और श्री राम जी के पास जा कर के अपने उस भयंकर रूप को प्रकट कर ली और यह कहती हुई कि अभी मैं इस नारी को खा जाती हूँ, आगे बढ़ी झपटने के लिए। वैसे ही श्री रघुनाथ जी ने श्री लक्ष्मण जी को इशारे में ही समझा करके कह दिए कि क्या करना है। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। श्री सीता जी को सभय देख करके श्री रघुनाथ जी ने अनुज श्री लक्ष्मण जी से समझा करके कहा, शयन बुझाई, क्योंकि कह कर यदि समझाते हैं तब तक शूर्पणखा यहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि वह काम रूप है। जिस प्रकार से यह सुंदर रूप बना करके आई हैं, उसी प्रकार से यह अंतर ध्यान भी हो जाएगी। इसीलिए श्री राम जी ने इशारे से ही समझा करके कहा, जो सेवक सदैव स्वामी के साथ रहते हैं, उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, तो वह सेवक स्वामी के इशारे को भली भांति समझते हैं कि स्वामी क्या कहना चाहते हैं। आनंद रामायण में भी वर्णन है और उसी बात को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 12वें रामायण 28 पद संख्या 28 में कहा कि वेद नाम कही अंगुरिन खंडी आकाश, पठयो शूर्पणखे लखन के पास। वेद नाम कही अंगुरिन खंडी आकाश, वेद नाम कह करके अंगुलियों से आकाश की ओर खंड किए। इतने में श्री लक्ष्मण जी समझ गए कि मुझे क्या करना चाहिए। वेद, वेद का एक नाम है श्रुति, और श्रुति का एक अर्थ कान भी होता है। राक्षस लोग वेद के विरोधी हैं, वेद सुनना नहीं चाहते कान से, अपनी मनमानी राक्षस लोग करते हैं। इसीलिए इनके कान को काटना है, ऐसा लक्ष्मण जी समझ गए। श्री राम जी 4 अंगुली ऊपर किए और ये 4 अंगुली ऊपर करके और यूं कर दिए तो श्री लक्ष्मण जी सब समझ गए। पर स्पष्ट है शब्दों में वेद नाम कहे,
श्री राम जी वेद का नाम लिए और अंगुली से आकाश की ओर खंडन किए। आकाश, आकाश का एक अर्थ स्वर्ग होता है और स्वर्ग को नाक भी कहते हैं। आकाश स्वर्ग को भी कहते हैं और स्वर्ग को नाक भी कहा जाता है। मही पाताल नाक जस व्यापा। तो श्री लक्ष्मण जी समझ गए कि ये राक्षस लोग स्वर्ग के विरोधी हैं, इसलिए इनके नाक काटना है। बाह्य दृष्टि से यदि विचार करें, बाह्य दृष्टि से, तो नाक सुंदरता का प्रतीक होता है। नासिका को लेकर के यह माना जाता है कि इनकी नाक बड़ी अच्छी है, सुकतुंडवत है, बढ़िया है। और नासिका को लेकर के उसको गुमान भी होता है जिसकी नासिका अच्छी हो। तो सूपनखा को कुरूप बनाने के लिए श्री लक्ष्मण जी ने इनका नाक काटना निश्चय किया, क्योंकि श्री राम जी का इशारा है इसका नाक काटो, यह कुरूपा हो जाए। जो बहुत स्वरूपा बना करती है यह कुरूपा रहे। और कान, कान भी सुंदरता का प्रतीक है, क्योंकि कान में महिलाएं आभूषण विभिन्न प्रकार से पहनती हैं, नाक में और कान में, ये दोनों सुंदरता के प्रतीक है। दूसरा इसका संकेत ये है कि श्री लक्ष्मण जी ने मानो ये कहा कि तुमने कान से सुना नहीं कि श्री राम जी एक पत्नी व्रत है, तुम नहीं सुनती इसलिए तुम्हारा कान में काट लूं। तो कान काटने का निश्चय किया। कहा अनुज सन शयन बुझाई। श्री लक्ष्मण जी सूपनखा के नाक कान काट करके यह नियम बना दिए कि राक्षस स्वर्ग और श्रुति दोनों के विरोधी हैं, इसलिए इनके नाक और कान दोनों कटने चाहिए। इसीलिए सुंदरकांड में ऐसा वर्णन है, सूक के नाक कान काटने लगे थे, श्रवण नासिका काटई लागे, तो राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। जैसे ही बंदरों ने इशारा किया कि भैया अब उसके साथ वह व्यवहार होना चाहिए, सुख समझ गया कि भाई इनके यहाँ नियम बना है कि राक्षस यदि मिलते हैं तो उनके नाक और कान दोनों काटो, तो ये तो हमारा नाक कान काट लेंगे। तो इसलिए उन्होंने तुरंत श्री राम जी की शपथ दिया, जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश कई आना। तो फिर बंदर लोग रुक गए, लेकिन अन्य राक्षसों के साथ ऐसे ही करते गए। जहां कहूं फिरत निशाचर पावहीं, जहां कहूं फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं, दसन काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। कहीं भी बानर लोग राक्षस को पा जाते हैं तो उसको पहले बहुत नचाते हैं और फिर इसके बाद नाक कान काट करके उसे भेज देते हैं कि तुम जाओ अपने स्वामी के पास, जा करके दिखाओ अपने इस चेहरे को।
नकटा बुच्चा हो करके जाओ। और तो और महाराज सुग्रीव कुंभकर्ण के नाक कान काटने में सफल हो गए। कुंभकर्ण युद्ध में अपने पराक्रम का परिचय दिया, सभी बंदरों पर प्रहार किया और महाराज सुग्रीव को तो अपने कांख में दबा लिया, मानो यह कहते हुए कि तुम्हारा भाई बड़ा अभिमान करता था कि मैं रावण को कांख में दबा लिया था, तो तुम्हारे भाई ने मेरे भैया को कांख में दबाया था, मैं तुम्हें कांख में दबा लेता हूं, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो जितने जाने माने वरिष्ठ और बलवान वानर लोग थे, सबको मूर्छित करके, महाराज सुग्रीव को भी मूर्छित करके कांख में दबा करके चल दिया। कुछ देर के बाद महाराज सुग्रीव जब होश में आए तब उन्होंने सोचा मैं कहाँ हूं, तो देखा मैं तो कुंभकर्ण के कांख में दबा हूं। तो महाराज सुग्रीव बड़े बुद्धिमान ठहरे, इस प्रकार से अपने शरीर को ढीला किए और सरकने लगे, खिसकने लगे कि कुंभकर्ण को लगा कि लगता है मेरे कांख में जोर से दब गया, मर गया बेचारा। तो थोड़ा सा ढीला किया कुंभकर्ण, इतने में महाराज सुग्रीव वहां से खिसक लिए, निकल लिए। और निकलने के बाद कुंभकर्ण इस प्रकार से नशा में उन्मत्त है, उसको कुछ भी होश नहीं है। महाराज सुग्रीव क्या किए, दोनों हाथ से दोनों कान और दांत से नाक काट लिए और गर्जना करके आकाश में उछल गए। जब रक्त प्रवाहित हुआ है तब कुंभकर्ण ने देखा कि अरे ये क्या, ये खून कहां से आ रहा है, मैंने तो सबको चोट पहुंचाया, सबको मूर्छित किया, मुझे किसने चोट पहुंचा दिया, कहां टूटा फूटा है। तो खून के माध्यम से जब नाक पर हाथ ले गया तो कहा रे तो मेरा नाक कट गया। कान की ओर ले गया, करे मेरा कान भी काट लिया। नाक कान काटे जिए जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानी। कुंभकर्ण को लगा कि अब मैं इस मुख को लेकर के लंका में नहीं जाऊंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि नियम बन गया, कोई भी राक्षस यदि पाए जाए तो उसको पहले मार पीट करो और फिर उसको नाक कान काट करके और श्री राम जी की जय बुला करके तब उसे जाने दो कि जाओ। तो यह नियम, तो नाक कान काटने का नियम क्यों बना, क्योंकि ये श्रुति माने वेद के विरोधी हैं, इसलिए कान काट लो, क्योंकि ये वेद कान से सुनना नहीं चाहते। और जो कान वेद न सुनना चाहे, वेद रामायण भागवत गीता न सुनना चाहे, वह कान कटने ही योग्य है। कान काट लिया। और नाक माने जो स्वर्ग के विरोधी है, इसलिए उसके नाक काट लिए। लक्ष्मण यति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण अति लाघव सो। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी बड़े फुर्तीले हैं, श्री राम जी भी कम फुर्तीले नहीं हैं। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू ने लखा, देखी सब ठाढ़े। कहने का अभिप्राय यह है कि वीर को फुर्तीला होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि अब सोच रहे हैं फिर अस्त्र शस्त्र उठा रहे हैं, तब तक तो सामने वाला मार डालेंगे।
लक्ष्मण अति लाघव सो, श्री लक्ष्मण जी अति लाघव माने अति लाघव माने अति शीघ्रता से सुपनखा को नाक कान बिनु किन, बिना नाक कान के कर दिए। ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती दीन। मानो श्री लक्ष्मण जी उसके कर माने हाथ से रावण को चुनौती दे दिए। चुनौती का अर्थ होता है ललकार देना, ललकार भेजना। यदि हिम्मत हो तो तुम आकर के तुम अपनी बहन की बदला लो। लक्ष्मण अति लाघव सो नाग कान बिनु कीन। श्री रघुनाथ जी जिस उद्देश्य से पंचवटी में निवास किए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति का बीज यहाँ पर बो दिया गया। उद्देश्य था असुरों का नाश, राक्षसों का संहार। श्री राम जी ने श्री अगस्त जी से इसी संदर्भ में मंत्रणा किए और श्री अगस्त जी महाराज पंचवटी में श्री राम जी को रहने का सलाह दिए हैं। अति लाघव, अति लाघव माने अति शीघ्रता। जैसे अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी जरा भी देरी करते तो सुपनखा गायब हो जाती है, बनी बनाई बात सब बिगड़ जाती है। अच्छा, क्या सुपनखा को यह आभास नहीं हुआ कि ये मेरे नाक और कान को काटेंगे? तो संतों ने कहा नहीं, उसको आभास नहीं हुआ। फिर उसको लगा ऐसा कि मेरे नाक छू करके मनाने आए हैं, वह मेरे कान छू करके दुलराने आए हैं। लेकिन कुछ संतों ने यह कहा कि लक्ष्मण जी स्पर्श नहीं किए उसके नाक कान को। उनके पास वह पैनी धार वाली खड्ग है, तलवार है, जिसकी धार चमचमाती हुई, बहुत पैनी धार है उसकी। धीरे से उसको काट दिए, जैसे थोड़ा सा छुआए उसकी नाक उसकी कान कट गई। तो लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्न। और श्री लक्ष्मण जी नाक कान काट करके उन पर कृपा किए। कैसी कृपा? नाक कान काट दिए, कृपा क्या कर दिए? अब तो कोई भी उसको नहीं पूछेगा। श्री लक्ष्मण जी मानो यही उपाय कर दिए कि हाँ, तुम्हें अब कोई पूछे ना। कभी कभी टेढ़ी भी कृपा कल्याणकारी होती है। श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कि यह इस प्रकार से सुंदर बन करके, रुचिर वेश बना करके व्यभिचार में प्रवृत्त हुआ करती है, इसलिए इनका यह कार्य बंद हो। अब इनका व्यभिचार नहीं होगा, इसको खुद की ग्लानि होगी। अर्थात अब यह व्यभिचार से बच जाएगी। वैसे श्री लक्ष्मण जी महाराज जो इनको दंड दिए हैं, संभवतः उस समय में ऐसा नियम भी रहा हो
क्योंकि नियम व कानून समय समय पर बदलता रहता है कि जो इस प्रकार से व्यभिचार में प्रवृत्त हो तो उसको नाक कान काट दिए जाए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब श्री राम जी श्री सीता जी की खोज में उनके विरह में बिलख रहे थे, उनकी खोज कर रहे थे, तो एक अयोमुखी नाम की राक्षसनी ने आकर के लक्ष्मण जी को पकड़ लिया और उसने ये कहा कि उनको रोने गाने दो और मेरे साथ तुम चलो। तो लक्ष्मण जी को क्रोध आया और उन्होंने उनके साथ भी वही व्यवहार किया जो सूर्पनखा के साथ किया था। उनको भी नाक कान काट करके और मानुष के हाथ में रख दिया कि लो इसको लेकर तुम जाओ। श्री लक्ष्मण जी ताके कर रावण कह मनो चुनौती दिन, अर्थात यह रिपु भगनी है, राक्षस हमारे शत्रु हैं। जब से श्री राम जी प्रतिज्ञा किए हैं तब से राक्षस लोग हमारे शत्रु माने गए हैं और इसने इस प्रकार से माता श्री सीता जी को भक्षण करने के लिए, खाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया है, आगे की ओर झपटी है, इसने अपराध किया है, इसीलिए इसको नकटी बुच्ची श्री लक्ष्मण जी बना दिए। और एक संत जी तो ऐसा भी अर्थ करते थे कि श्री लक्ष्मण जी सूर्पनखा के नाक कान काट करके उसके हाथ में रख दिए, लो ताके कर उसके हाथ में रख दिए कि लो जाओ अपने भैया को दिखाओ, यदि तुम्हारे भैया में हिम्मत हो तो वह आवे फिर मेरे पास, और ध्यान रहे उसकी भी यही दशा करूंगा जो तुम्हारी दशा हुई है। तो मनो चुनौती दिन है। कुछ लोग कहते हैं कि यह उचित नहीं किए श्री राम जी सूर्पनखा के साथ। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और उसके नाक कान कटवा दिए श्री राम जी, यह अच्छा नहीं किए। परंतु इस बात को कहने के पूर्व उन्हें इस बात को भी समझना चाहिए कि सूर्पनखा को नाक कान श्री लक्ष्मण जी ने कब काटा है, जब वह श्री सीता जी को खाने के लिए झपटी है तब, उसके पूर्व नहीं। और कोई भी सभ्य पुरुष अपने वंश की वधू के ऊपर इस प्रकार से हमला होते हुए देख करके वह शांत नहीं बैठे रह सकते। और फिर श्री राम जी तो रघुराई हैं, रघुवंशियों के राजा हैं। दूसरी बात यह है कि वह दोनों पर विमोहित थी, दोनों पर विमोहित थी, और उसके जो मनोरथ थे कि श्री राम जी हमारे पति बने, तो वह मनोरथ भी उसका पूरा हुआ है दूसरे जन्म में। ऐसा गर्ग संहिता तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में ऐसा वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में ऐसा वर्णन है, गर्ग संहिता में भी इसकी कथा है कि यह सूर्पनखा द्वापर में कुब्जा हुई है, कुबरी, और श्री कृष्ण श्री राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं तो इनके मनोरथ को पूरा किए हैं। संत महापुरुषों ने ऐसा कहा है शास्त्रीय प्रमाण से कि भगवान के पास जीव जिस वासना से जाता है
भगवान उसकी उस वासना को अवश्य पूर्ति करते हैं। यद्यपि श्री राम राघवेंद्र सरकार एक पत्नी व्रत का नियम ले रखे थे, इसीलिए श्री कृष्णावतार में ऐसा कोई नियम उनका नहीं रहा। श्री रामा अवतार के कुछ कार्य जो अधूरे थे उसको श्री कृष्णावतार में पूरा किए। श्री रामा अवतार में जिन जिन ने यह भावना किया कि मैं इनकी पत्नी बनूं, तो श्री कृष्णावतार में वे पत्नी बनी है। और जिन्होंने यह भावना किया कि इनकी सखी बनूं, तो वह सखी बनी है, गोपी बनी है। इस प्रकार से जिनका जो मनोरथ था वह सभी मनोरथ श्री कृष्णावतार में पूरा हुआ है। उसी क्रम में यह सूर्पनखा भी कुब्जा बन करके श्री कृष्ण को प्राप्त करके अपने मनोरथ पा करके संतुष्ट हुई हैं। श्री राम जी एक पत्नी व्रत वाले हैं। श्री राम जी ने इस व्रत में कहीं से किसी प्रकार से दाग नहीं लगने दिया। श्री राम जी उस वक्त जब यज्ञ का निर्णय करते हैं और विद्वानगण पंडितगण यह कहते हैं कि यज्ञ बिना पत्नी के होना संभव नहीं है, इसलिए राजा धीराज श्री राम से हम यह आग्रह करेंगे कि श्री राम जी दूसरा विवाह करें, फिर यज्ञ संपन्न होगा। श्री राम जी ने स्पष्ट कहा है कि आप सब विद्वान पुरुष हैं, ऋषि मनीषी हैं, आप सब विचार कीजिए कि क्या पत्नी के न रहने पर यज्ञ हो पाएगा या नहीं, और यदि यज्ञ हो पाएगा तो उसका कुछ विकल्प होगा, कोई उसकी विधि होगी, कुछ तो होगा। तब सबने ये निर्णय किया है, बताया है कि श्री रघुनाथ जी, आप यदि विवाह नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी पत्नी की, धर्म पत्नी की मूर्ति बना करके और उनको अपने वाम भाग में विराजित करा करके यज्ञ संपन्न कर सकते हैं। और फिर श्री राम जी ने उस प्रस्ताव को, उस विकल्प को, उस विचार को स्वीकार करते हुए श्री सीता जी की स्वर्णमयी प्रतिमा बना करके और श्री राम जी यज्ञ करते हैं, लेकिन दूसरा विवाह नहीं करते। श्री राम जी इस प्रकार से मर्यादा के पालक हुए हैं, इसलिए इनका एक नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन है। इसीलिए श्री राम जैसा पुत्र सभी माता पिता चाहते हैं, श्री राम जैसा भाई सभी चाहते हैं कि ऐसा भाई मिले, और श्री राम जैसे पति मिले, यह स्त्री की कामना होती है। श्री लक्ष्मण जी महाराज उसको नाक कान काट लिए, मानो उसके हाथ से रावण के पास चुनौती भेज दिए। नाक कान बिनु भय विकरारा, जनु स्रव से लगे रु कैधारा। नाक कान बिनु भय विकरारा। एक तो सूर्पनखा राक्षसनी होने के नाते यूं ही विकराल है, कराल है, बदसूरत, भयावह स्वरूप वाली, जिसको देखने से डर लग जाए। क्योंकि तब पूर्व युगों में सतयुग त्रेता में राक्षस का रंग रूप रहन सहन सब अलग पहचान हुआ करता था। लोग जान जाते थे कि राक्षस है, मनुष्य है, चाहे वह जितना छिपावे लेकिन छिप नहीं सकते वे। और इसके बाद वह नकटी बुच्ची हो गई। नाक कान बिनु भय विकरारा, विकरारा माने विकराल हो गई,
र ल सवर्ण होता है। छंद की सुरक्षा हेतु ल न कह करके र कहा। विकरारा, उसको विकराला कह सकते थे लेकिन विकरारा कहा। बिना नाक कान के वह बहुत भयानक हो गए, विकराल हो गई। जनुस्रव शैल गेरु के धारा, 3 धारा चल रही है सामने से और दाएं बाएं दोनों तरफ से धारा चल रही है, प्रणाला नहीं, धारा अर्थात खून की धारा चल रही है। मानो कोयले के पहाड़ से 3 धारा चल रही है। काली कलूटी, विकराल, भयंकर, यह सुपनखा जिसके नासिका से सामने से खून की धारा और दोनों कान की ओर से खून की धारा बह रही है। खरदूषण पही गई बेल पाता, धिग धिग तब परोस बल भ्राता। खरदूषण पही गई बिल पाता। बिल पाता माने बिलखती हुई, रोती हुई खरदूषण के पास गई और जाते ही कहा, भ्राता तब बल तब पौरुष धिग धिग। अरे भैया, तुम्हारे बल और तुम्हारे पुरुषार्थ को धिक्कार है, धिक्कार है। अरे भैया, खरदूषण तो ही जियत, खरदूषण मोरी की ऐसी गति होई। बताओ, मेरी ऐसी दशा हो गई। खरदूषण पही गई बिल पाता। खरदूषण और तीसरा, ये तीनों इनके भाई है, बड़े ही बलवान हैं। उसके पास यह रोती हुई गई और जाते ही उनको ललकारना शुरू किया। वाल्मीकि आदि रामायण में तो वर्णन है कि वहां जाकर भूमि पर गिर गई भाइयों के सामने और रोने लगी। तब खर ने उसको समझाते हुए पूछा, ते ही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी से न बनाई। ते ही पूछा, खर ने पूछा, तब सुपनखा ने सब कहे सी बुझाई, सब समझा करके कहा। जातुधान राक्षस, जातुधान माने राक्षस, सुन करके सेना बनाई माने सेना तैयार किया। खर ने कहा, सुनो, तुम तो स्वयं बलवती हो, कामरूपिणी हो, तुम स्वयं महान शक्तिशालिनी हो, तुम औरों के लिए जम के समान हो, तुम स्वयं बदला ले सकती हो और फिर तुम्हें ऐसी दशा करने की हिम्मत की किसने? जबकि हमसे इंद्र भी डरते हैं, मनुष्यों की बात तो बहुत दूर रही। ये बताओ, तुम किसके पास गई थी जिसने तुम्हारी ऐसी दशा की है? कौन है वह? तब उसने परिचय दिया। अयोध्या से 2 राजकुमार आए हैं जिनके साथ में एक सुंदर उनकी नारी है और सुपनखा झूठ बोलती हुई इसने कहा कि मेरे साथ उसने छेड़खानी किया। और मैंने जब कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं खरदूषण त्रिसरा की बहन हूं, मेरे बड़े भैया दशानन है, तो उसने और मेरे साथ मजाक किया
मैंने विरोध किया तो उसने नाक कान काट लिया। इस प्रकार से वह झूठ बोल गई। खर ने विचार किया दूषण से, भैया दूषण, त्रिशरा, मेरी बहन को नाक कान काटने वाला साधारण तो नहीं होगा। कहा ये बात सही है, और उसको किसी न किसी का बल है, अथवा तो उसे स्वयं का कोई बल है जिससे उन्हें उस बल के घमंड है। इसलिए हमें यूं ही तुरंत उसके पास नहीं जाना चाहिए, ससैन्य चलना चाहिए। दूषण और तृष्णा ने इस पर सहमति दिखाई और फिर तुरंत उसने सेना तैयार कर लिया। 14,000 की संख्या में सेना है। धाये निशिचर निकर बरूथा, जनु सपक्ष कज्जल गिरि जूथा। धाये निशिचर निकर बरूथा, निशिचर निकर बरूथा धाये। निशिचर निकर माने राक्षस समूह के, बरूथा माने झुंड के झुंड, धाय माने दौड़े। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनु कज्जल गिरी जूथा सपक्ष धाये। जनु मानो सपक्ष माने पंख युक्त होकर के कोयले पर्वत के समूह दौड़ रहे हैं। कोयले पर्वत के समूह कहाँ, ये सब बिल्कुल काले हैं, अमावस के रात की तरह सब काले हैं। कोयले के पर्वत के समान। कोयले के पर्वत कहने का भाव विशाल काय हैं। अंगद दीख दशानन वैसा, सहित प्राण कज्जल गिरी जैसा। श्री अंगद जी ने जब रावण को देखा तो गोस्वामी जी ने कहा कि सहित प्राण कज्जल गिरी जैसा, मानो प्राण सहित जीवित कोयला का पर्वत, कोयला का पहाड़ बैठा है। पहाड़ों पर वृक्ष होता है, कंदरा होती है, कहा ये सब यहाँ पर है। भुजा बिटप श्री श्रृंग समाना, रोमावली लता जरुनाना, मुखनासिका नयन रुकाना, गिरिकंदरा खोहन माना, ये सब वहाँ वर्णन है। तो वैसे ये सब कोयले के पहाड़ के समान काले कलुटे हैं सब। जनु सपक्ष कज्जल गिरिजू था, अथवा तो यूं कहिए कि जैसे कोयला के पर्वत निहिसार होता है, वैसे ही ये सब निहिसार है। देखने में तो विकट भयावह लग रहे हैं, लेकिन ये सब मारे जाएंगे, आज ही मारे जाएंगे सब। सबका संस्कार आज ही हो जाएगा। जनु सपक्ष कज्जल गिरिजू था। 14,000 सेना है, उसमें से सेनापति अलग अलग है। सब ने अपनी अपनी टोली को उत्साहित किया और सब के सब हमला कर दिए। नाना बाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। नाना बाहन नाना कारा। नाना वाहन, नाना वाहन माने अनेक वाहन है। नाना कारा माने अनेक आकार के हैं। नाना युद्धधर घोर अपारा, अपारा माने अनगिनत, घोर माने भयंकर। नाना युद्धधर, नाना माने अनेक, आयुध माने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। अनेक वाहन है, हाथी घोड़ा रथ, और अनेक आकार भी है। खर स्वान सुअर श्रृगाल मुखगन वेश अगणित को गनई। खर स्वान सुअर श्रृगाल मुखगन वेश अगणित को गनई।
अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हैं। तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, तोमर मुदगर परशु प्रचंडा, शूल कृपान परिघ गिरी खंडा, ये सब अस्त्र शस्त्र लिए हैं। सूपनखा आगे करी लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। लोग चलते हैं तो सगुन बनाकर चलते हैं, लेकिन ये खरदूषण राक्षस लोग अशगुन को स्वयं आगे कर करके चले। सूप नखा आगे करिलीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। श्रुति नासाहीनी, अशुभ रूप सूप नखा आगे करिलीनी। श्रुति कान, नासा नाक से रहित, अशुभ रूप सूपनखा को आगे करके खरदूषण ने कहा, बहन तुम आगे आगे चलो, चल करके दिखाओ कहाँ है वे। गोस्वामी जी कहते हैं इसने अपशगुन को आगे किया। कहीं यदि आप जा रहे हो यात्रा पर और कोई नाक कानहीन व्यक्ति सामने आ जाए, तुरंत यात्रा करते ही समय तो समझना चाहिए अशुभ है ये। खल के बारे में यह प्रसिद्धि है, दुष्ट लोग अच्छे लोगों को अपशगुन पहुंचाने के लिए अपनी नाक स्वयं काट लेते हैं। एक खल था, दुष्ट था, उसने देखा कि अमुक व्यक्ति विवाह के लिए दुल्हा बन करके पालकी में बैठ करके चला है, तो इसको अशगुन हम कैसे करें, कैसे इसका अपशगुन हो, और तमाम तरह के उपाय सोचा, कुछ समझ में नहीं आया। झट से चाकू निकाला, अपनी नाक काट लिया, सामने खड़ा हो गया जिससे इसको अपशगुन हो। तो सूप नखा अशगुन स्वरूपा है, अशुभ रूप है। और गोस्वामी जी कहते हैं खरदूषण ने तो स्वयं अशगुन को अपने साथ लिया ही है, और साथ साथ और भी अशगुन हो रहे हैं। अशगुन हमित होहि भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। अमित भयकारी अशगुन होहि। अमित माने असीम, भयकारी माने भयंकर, अशगुन होहि। अशगुन होहि माने अशुभ, अशगुन हो रहे हैं, जिसको देखने से अशुभ अमंगल होता है, इसे अशगुन हो रहे हैं। लेकिन सब झारी, मृत्यु विवश, इसलिए गनहीना। सब झारी, झारी माने समूह, सभी झुंड के झुंड, सभी समूह के समूह मृत्यु के विवश हैं, इसलिए उस अशगुनों को नहीं गिनते हैं, नहीं समझते हैं। झारी माने संपूर्ण, सब मृत्यु के विवश हो गए हैं। जिसके सिर पर मृत्यु मंडराती है उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। काल दंड गहि काहू न मारा, काल कभी भी किसी को डंडे से नहीं मारता, उसके धर्म, उसकी बुद्धि, उसके बल, उसके विचार को हर लेता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गनहीन मृत्यु विवश सब झारी। जैसे
लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा, असगुनामित हो ही ते ही काला, गणन भुजबल गर्भ विशाला, अति गर्भ गणहीन सगुन असगुन श्रव ही आयुध हाथ ते, भट गिरहि रथ ते, बाजी गज चिक्कर ही भाज ही साथ ते, गोमाए गीध कराल खररव स्वान बोलहि, अति घने जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। ये मांसाहारी पशु पक्षी बोलने लगे हैं, दिन में ही तारे दिखने लगे हैं, और मेघ मानो लाल पानी नहीं खून ही बरसा रहा है। एकदम से धुंधला छा गया सब तरफ, भारी असगुन होने लगा। गिद्ध रथ के झंडे पर बैठ रहे हैं, किसी किसी योद्धा के सिर पर बैठ जा रहे हैं, मानो गिद्ध कह रहा जल्दी मरो हम खाएंगे। इस प्रकार से बड़ा भारी असगुन हो रहा है। खर ने कहा, अरे इन सब असगुनों को हम कुछ नहीं मानते हैं, ये सगुन असगुन कायर लोग माना करते हैं, वीर लोग सगुन असगुन का कोई महत्व नहीं देते। ये सब क्या होता है? असगुनामित हो ही भयकारी, गनहि मृत्यु विवश सब झारी, गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटक भट अति हरसाही, गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटक भट अति हरसाही। गरजहि गरजते हैं, और तरजहि माने डपटते हैं, डांटते हैं, गगन उड़ाही माने आकाश में उछलते हैं, देखी कटक, कटक माने सेना को देख करके, भट माने योद्धा, अति हरसाही माने अति प्रसन्न होते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये असुर लोग गरजते हैं। खरदूषण त्रिसरा रावण की जय जयकार करते हुए, रावण कुंभकर्ण मेघनाद की जय जयकार करते हुए खूब गर्जन करते हैं, गर्जना करते हैं। और जिसकी आवाज थोड़ी कमजोर हुई तो उसको डांटते हैं, क्या बात है, डर रहे हो तुम? तो वह कहता नहीं नहीं। कहा तुम्हारी आवाज दबी से क्यों आ रही है? कह रहे नहीं नहीं, दबी नहीं आवाज है। फिर इस प्रकार से उसको डांटते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं, और फिर गगन उड़ाही आकाश में उछलते हैं कि देखो इतना छलांग में लगाता, इतना ऊंचा तक उछल के जा सकता हूं, शत्रुओं के बीच में यूं ही उछल के जाऊंगा, मार के फिर उछल के भाग लूंगा। गगन उड़ाही। तो योद्धा लोग अपनी सेना की इस कला को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। सबको बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि सूर सकल रन रुचई रारी। अच्छा, डांटने वालों ने क्या कहा? कहा सुनो, सर्वस खाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। तो वह उत्तेजित हो जाता है। अच्छा, इतने समूह में कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो सगुन असगुन को विचार करते हैं कि सब असगुन हो रहा है। असगुन होने का मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है, सफलता नहीं मिलेगी आज, इसलिए उसकी आवाज़ थोड़ी ढीली पड़ती है। तो जो सगुन असगुन को नहीं मानने वाले हैं वे तुरंत उनको ललकारते हैं। ललकारने के बाद वे भी उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, चलो अभी युद्ध में हमें कमजोर मत देखना। को कह जियत धरहु दो भाई, धरि मारहु तिये लेहु छुड़ाई। को कह जियत धरहु दो भाई। किसी ने कहा सुनो, वहाँ चल के क्या करोगे?
शत्रु कितने हैं? तो कहा 2 ही है। अरे 2 ही है, तब किस बात की चिंता है? उसको हम लोग झपट लेंगे, जिंदे पकड़ लेंगे। को कह, किसी ने कहा 2 भाई जियत धरऊं, दोनों भाई को जिंदे पकड़ लो। दूसरे ने कहा सुनो, जिंदा पकड़ के छोड़ना मत, मार डालना तुरंत। क्यों? कहा पता ना क्या करें। जिसने सूर्पनखा को नाक कान काट लिया, जिनमें खुद को इतना बड़ा बल था, पौरुष था, फिर भी कहा बिल्कुल सही बात, धारी मारो, पकड़ करके मारो। और सुनो, तिये लेहू छोड़ा, उसकी स्त्री को छीन लो। इस प्रकार से कहा। को कह जियत धरहु 2 भाई, धरी मारहु तिये लेहू छुड़ाई। गोस्वामी जी कहते हैं धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। धूरी पूरी नभ मंडल रहा, धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। नभमंडल धूरी पूरी रहा। नभमंडल माने आकाश मंडल धूल से परिपूरित होकर रह गया। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने बुला करके अपने भाई को कहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। ये लोग इतना उछल रहे हैं, इस प्रकार से तेजी से दौड़ रहे हैं कि धूली आकाश में जाकर के आच्छादित हो गई। आकाश मंडल धूल से भर गया। नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, ऐसा दृश्य बन गया। श्री राम जी ने देखा कि ये तो सेना आ गई है, क्योंकि कुछ लोगों में धूल इस प्रकार से आकाश में नहीं उठेगी, बड़ी संख्या में लोग हैं। श्री राम जी ने बुला करके भैया लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण लय जानकी ही जाहु गिरि कंदर, आवानी सिचर कटक भयंकर। जानकी ही लय गिरि कंदर जाहू, श्री जानकी जी को लेकर के गिरि माने पर्वत की कंदरा में आप जाइए, क्योंकि भयंकर निशिचर कटकावा, भयंकर राक्षसी सेना आ गई है। आवा निशिचर कटक भयंकर। प्रभु श्री राम भद्रजू ने श्री सीता जी को कंदरा में भेजने का निर्णय क्यों किया, इसका उत्तर यह है कि श्री सीता जी डर जाती हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले सूर्पनखा से डर गई थी, और ये तो बड़ी संख्या में राक्षस लोग आ रहे हैं, एकदम से डर जाएंगी। इसीलिए इनको यहाँ रखना उचित नहीं समझा प्रभु ने। दूसरा भाव यह है कि श्री सीता जी का बड़ा कोमल हृदय है, दयालु हैं। श्री सीता जी यदि कह दें कि मत मारिए स्वामी, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, अब जब ये कहेंगे तो इनकी बात नहीं मानने पर भी उनको बुरा लगेगा, कष्ट होगा। मानेंगे तो असुरों का संहार रुकेगा। इसीलिए श्री सीता जी यहां ना रहें, यही ठीक है। लक्ष्मण जी से कहा कि आप साथ में लेकर के जाइए, क्योंकि लक्ष्मण जी यहां रहेंगे तो राक्षस लोग इन्हीं पर पहले टूटेंगे। सूर्पनखा कहेगी कि इसने नाक कान काटा है,
और ये स्वाभाविक है कि सुपनखा का हृदय श्री राम पर चला गया है, इसलिए श्री राम का बचाव करेंगे। और कहा भी तासु अनुज काटे श्रुति नासा, उसके भाई ने काटा, उसने नहीं काटा उन्होंने। तो इसीलिए श्री लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे तभी ठीक है। श्री लक्ष्मण जी रहेंगे तो राक्षस लोग उन पर टूटेंगे और श्री लक्ष्मण जी के द्वारा मरेंगे नहीं ये लोग। इसलिए प्रभु ने कहा लय जाने की जाहु गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। भैया लक्ष्मण रहे हो सजग सुनी प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सरस धनु पानी। भैया लक्ष्मण सजग रहे हो, सावधान रहिएगा। प्रभु कई बानी सुनी, श्री और पानी में सर धनु, सर माने बाण और धनु माने धनुष को लिए हुए श्री सीता जी के सहित तुरंत चल दिए। श्री सहित पानी सर धनु लिए हुए चल दिए। श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी को लेकर के गिरी कंदरा में गए और इधर श्री राम जी ने जैसे देखा कि सेना और पास में आ गई है तो श्री राम जी बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ, उमंग के साथ, देखी राम रिपु दल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। हंसते हुए मुस्कुराते हुए धनुष पर प्रतंचा चढ़ा करके और मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आओ। हम लोग प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।